सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी देने वाले तीन थिंकर हॉब, लॉक और रूसो। इन तीनों ने सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी दिया है और तीनों का जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हॉब है, हॉब ने ह्यूमन नेचर के बारे में हम जान लेते हैं कि तीनों ने ह्यूमन नेचर को कैसे बताया है। ये तीनों ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं और हम तीनों को कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो हॉब ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है कि ह्यूमन नेचर बहुत ही नास्टी, ब्यूटल, शॉर्ट होता है। मतलब कि वॉर अगेंस्ट वॉर का सिचुएशन होता है। मतलब एक इंसान इतना नेगेटिव, इतना ब्यूटिश, इतना खूंखार होता है कि यदि मान लो एग्जाम्पल में कि किसी ने यदि पेड़ से एक आम तोड़ा, एक मैंगो तोड़ी, तो दूसरा इंसान इतनी मेहनत करके फिर से मैंगो तोड़कर खाएगा नहीं, वो उस इंसान को ही मार देगा जिसने इतना मेहनत करके एक मैंगो तोड़कर लाया, वो उस इंसान को ही मार के वो मैंगो उससे ले लेगा। मतलब खूंखार तौर पर, नेगेटिव तौर पर हॉब्स ने ह्यूमन के नेचर को डिस्क्राइब करा है कि वॉर अगेंस्ट वॉर का सिचुएशन होता है ना। उसी तरह से दूसरी ओर लॉक कहता है कि ह्यूमन का नेचर उतना भी ब्रिटिश नहीं होता। थोड़ा पॉजिटिव सेंस में उसने ह्यूमन के नेचर को बताया है कि ह्यूमन थोड़े अच्छे भी होते हैं। उसी दूसरी ओर तीसरे नंबर का जो थिंकर है रूसो, वो बात करता है, जीन जैक रूसो फुल नाम है। तो रूसो कहते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर होता है ना, ह्यूमन स्टार्टिंग में जब वो था तो वो नोबल सैलेज एक वो वर्ड देता है। तो उसका मतलब होता है कि ह्यूमन सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपनी प्रिजर्वेशन करता था और दूसरों के प्रति दया की फीलिंग, मतलब कंपैशन या पीटीनेस रखता था। तो ये तो हो गया ह्यूमन नेचर को तीनों ने कैसे कैसे टाइप से डिस्क्राइब करा है। उसके बाद हॉब्स कहता है, और ये तीनों आपस में अलग अलग टाइम में इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। तो ये लोग कहते हैं कि किसी एक के हाथ में पावर का होना जरूरी है, तब ह्यूमन एक अच्छी लाइफ को जी सकेगा। क्योंकि जैसे हॉब्स ने कहा कि ह्यूमन अच्छे नहीं होते, एक इंसान दूसरे इंसान को मारने पर तुला हुआ है, तो ऐसे में ह्यूमन अपनी लाइफ को हैप्पीली कैसे जी पाएगा। इसके लिए हमें किसी को पावर देना पड़ेगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी एक थ्योरी पर, जिसमें हमें किसी को पावर देना पड़ेगा कि वो हमें डिफेंड करे, हमारी रक्षा करे। तो हॉब्स ने कहा कि हमें किसी तीसरे पार्टी को सारा पावर देना होगा, जो कि वो उनको एब्सोल्यूट सोवर्जिनिटी की बात करते हैं कि सारा पावर किसी तीसरे को दे दो, वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। लॉक कहता है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ की यदि कोई हमें प्रोटेक्ट करेगा तो एक ऐसे इंसान को दे देते हैं हम पावर जो हमारी प्रोटेक्ट करेगा इन तीन चीज़ों से रिलेटेड, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। यदि फेल होता है तो हम उसको हटा सकते हैं। तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं लॉक, लेकिन हॉप नहीं करता। हॉप सारा पावर सिर्फ दे देने की बात करता है। रूसो बात करते हैं पॉपुलर सोवर्जिनिटी के बारे में कि इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन उससे उठकर थोड़ा सा जनरल विल या कलेक्टिव